हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर संजय शर्मा, इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन। आज मैं न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट एंड पेन मेडिसिन डिपार्टमेंट अपेक्स हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। मैं आज का जो मेरा चर्चा का विषय है स्लिप डिस्क, जिसे कि अमूमन भाषा में कमर दर्द से कोरिलेट करते हैं। और ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो कहते हैं कि L4-5 में दिक्कत होगी, L5-S1 के अंदर होगी, C5-6 के अंदर होगी। बेसिकली जो स्पाइन और स्लिप डिस्क है ना, इसको बड़ा कोरिलेट करते हैं। स्पाइन एक वास्ट स्ट्रक्चर है जिसमें सर्वाइकल स्पाइन होता है, डॉर्सल स्पाइन होता है, लंबर स्पाइन होता है, नीचे सैक्रम का पार्ट होता है। लेकिन एक कॉमन लेमैन लैंग्वेज में हम जो कोई भी कमर का दर्द होता है उसको हम स्लिप डिस्क कहना चालू कर देते हैं। एनाटॉमिकली या सर्जिकली हम जब तक किसी चीज़ का पेशेंट का रेडियोलॉजिकली इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकली कंफर्मेशन नहीं कर लेते तब तक हम उस केस को लेबल नहीं कर सकते। अमूमन जो चीज़ देखा गया है कि स्लिप डिस्क के अंदर से पेशेंट ये समझता है कि जैसे हड्डी खिसक गई हो, है ना। हड्डी खिसकने का मतलब होता है किलोस्थेसिस। स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ में हमारी मांसपेशियाँ भी होती हैं, नर्व्स भी होती हैं, आर्टरी भी होती हैं, मसल्स भी होती हैं, बहुत सारी स्ट्रक्चर होती हैं। जब तक उनका एग्जैक्टली ईटियोलॉजी नहीं पता लगे, कारण पता नहीं लगे, तब तक हम उस चीज़ को कंफर्म नहीं कर सकते। तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन कोई भी पेशेंट जो कमर दर्द का आता है उसके लिए इनिशियली कोई भी डॉक्टर है एक्सरे कराता है। एक्सरे के अंदर एक लिमिटेशन होती है कि केवल वो बोनी स्ट्रक्चर को दिखाता है, और बोनी स्ट्रक्चर्स में फ्रैक्चर होना, डिस्प्लेसमेंट होना या कोई बहुत बड़ा वास्ट मैकेनिकली कोई डिस्टर्बेंस आया तो वो नज़र आता है इसके अंदर से, लेकिन सॉफ्ट स्ट्रक्चर नज़र नहीं आती। तो इसकी जो अनदर मॉडलिटी, यदि हमारा इस लेवल पे यदि रूल्ड आउट नहीं होता, देन वी शुड थिंक फॉर द MRI, दैट इज द बेसिक इन्वेस्टिगेशन। उसको जो भी कंसर्निंग डॉक्टर है, XYZ न्यूरोसर्जन है, न्यूरो फिजिशियन है, पेन फिजिशियन है, फिजियाट्रिस्ट है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो उनको असेस करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं। यूजुअली ऐसे केसेस के अंदर से मेडिकल ट्रीटमेंट इनिशियली हम इंस्टीट्यूट करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर से आपकी एनाल्जेसिक हो गई और रिलेटेड जो मेडिसिन हैं जो नर्व्स को करती हैं, कुछ विटामिन हो गए, कुछ सिचुएशंस के अंदर से सेफ्टी प्रिकॉशन उनको बताते हैं। इनके साथ साथ में जो भी कंसल्टिंग डॉक्टर है, या तो फिजियोथेरेपी है या फिजियाट्रिस्ट है, वो क्या डिसाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको डायरेक्शन देता है। और उसके करने के बावजूद यदि पेशेंट को आराम नहीं आता है तो उस सिचुएशन के अंदर से ज़्यादा कुछ 10% केसेज होते हैं जिनमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। 90% पेशेंट तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से, कुछ मेडिसिन है, कुछ फिजियोथेरेपी है, बेड रेस्ट है, सेफ्टी प्रिकॉशन है, उसी से सही हो जाते हैं। तकरीबन 6 वीक टू 6 मंथ हमें विंडो पीरियड मान के चलते हैं। एक्यूट पेन होता है जो उसको 3 मंथ तक मानते हैं, जिसके अंदर हम सारे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। यदि डिस्पाइट ऑफ दैट आफ्टर 3 मंथ इफ योर पेन इज नॉट रिलीविंग, उसमें आराम नहीं आ रहा है, देन वी हैव टू थिंक फॉर द सर्जिकल डॉक्टर्स और सुपर स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट डॉक्टर हु इज डीलिंग विद योर स्पाइन। तो उस सिचुएशन के अंदर से जो 10% केसेस हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत बताई जाती है, उसमें हम जो पेन मैनेजमेंट होता है, पेन मेडिसिन के जो हमारे प्रोसीजर्स होते हैं जिन्हें इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स कहते हैं, उसमें कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन है, डायग्नोस्टिक ब्लॉक है, प्रोलोथेरेपी है, और कुछ न्यूरोस्टिमुलेशन की जो टेक्निक्स हैं उनको हम अप्लाई करते हैं उस चीज़ के अंदर से। और इसको करने के बाद में पेशेंट को काफ़ी हद तक हम सर्जरी से बचा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यदि इन प्रोसीजर से सही नहीं होता तो मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक, जिसे हम बिप्सी टेक्निक कहते हैं, उस टेक्निक के थ्रू हम काफ़ी हद तक सर्जरी को अबंडन रोक सकते हैं। उस चीज़ के अंदर सर्जरी में पेशेंट को लैंड करने से रोक सकते हैं। इसके बावजूद भी यदि मरीज को आराम नहीं आ रहा, देन फाइनली वी शुड थिंक फॉर द endoscopic surgery or other modality which is decided by your neurosurgeon or orthopedic spine surgeon, जो बताते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें करना चाहिए। तो मेरा जो एक जनरल एक सुझाव है, इसी टाइप के पेशेंट जिनको कमर दर्द रहता है उसमें हम ये ना सोचें कि हमें स्लिप डिस्क हो गया, हमें sciatica हो गया, अपना सेल्फ डायग्नोसिस ना बनाएं। एक क्वालिफाइड डॉक्टर जो इस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं हम उनको दिखाएं, जो क्लिनिकली और रेडियोलॉजिकली एविडेंस के बेस पे आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट से यदि हमें आराम मिल जाता है तो बहुत बेहतर होता है। यदि नहीं मिलता है तो सेकंड जो अपॉर्चुनिटी जाती है, जिसे मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स है, जिसे मिप्सी टेक्निक कहते हैं, उसके अंदर से हम उस दर्द को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं, जो कि मूल कारण होता है जिसके लिए हमें सर्जरी करवानी होती है। और हमारा जो मूल मकसद होता है कि सर्जरी से पेशेंट को बचाना। यदि डिस्पाइट ऑफ दैट यदि फिर भी मरीज को आराम नहीं मिलता तो फिर हमें सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। इसमें अपनी तरफ से कुछ
कयास नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब कोई डैमेज होता है स्पाइनल सिस्टम के अंदर से, नर्वस सिस्टम के अंदर, वो बड़ा इरिवर्सिबल डैमेज होता है और ये रिकवरी में काफ़ी असंभव सा ही नज़र आता है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नर्व से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसको नसों के डॉक्टर से ही हमें कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू।